हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का सेकेंड चैप्टर यानी एक्सरसाइज 2.1। ये 2.4 तक है। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें मैंने बताए थे कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, उस वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। क्योंकि अब इसमें फिर से मैं उसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे करने पर वीडियो बड़ा होता है और कोई फ़ायदा है नहीं। तो उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 मैट्रिक्स है 2 4 5 3 5 6, और दूसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो एक क्वेश्चन मैं बता दूंगी, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ, पहला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो आपको याद होगा, या मैं फिर से एक बार रिवाइज कर ही देती हूँ कि क्या ऑपरेशन थे। तो देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन क्या थे। पहला ऑपरेशन था इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। यानी कि जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो को ऊपर कर दिए और इसको नीचे लिख दिए, ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम या रो में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर मतलब बस जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, जीरो को छोड़ के किसी भी संख्या से रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और तीसरा था, तो इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा क्या तीसरा था। तो आइए देखते हैं। ठीक, तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता ही है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज हम क्या करेंगे, हमको पता है एक चीज कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है कैसे होता है, A11 A12, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, A13। अब A21 इसमें क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि I ग्रेटर देन J। ये देखिए, ये जो I की वैल्यू है 1 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू लेस देन है J की वैल्यू से, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे I इज ग्रेटर देन J, वहाँ पे AIJ इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे अब A13 तक हो गया, यहाँ पे A21 आएगा, तो A21 में 2 क्या है, I की वैल्यू है, 1 क्या है, J की वैल्यू है, I की वैल्यू बड़ी है J की वैल्यू से, तो ये 0 हो जाएगा। A22 तो इसमें I J की वैल्यू दोनों इक्वल है, ऐसे ही लिखेंगे। A23 तो इसमें 2 की I की वैल्यू छोटी है J से, तो ये भी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आया A31, 3 क्या है, I की वैल्यू है, और 1 क्या है, J की वैल्यू है, I की वैल्यू बड़ी है इसलिए ये 0 हो जाएगा। A32 यहाँ पे भी I की वैल्यू बड़ी है, 0 हो जाएगा। A33 ये तो इक्वल है। ठीक, यही होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो देखिए, अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि यहाँ पे 0 1 2 है, ये 1 2 3 है, तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, ये थर्ड रो, R1 R2 R3 कह सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है C1 C2 C3। ठीक, तो अगर हम ये R2 को ऊपर करते हैं और R1 को नीचे करते हैं तो क्या होगा। देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो R2 है 1 2 3 इसको ऊपर कर दिया, 0 1 2 को नीचे कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऊपर कर दिया, 0 1 2 नीचे कर दिया। इससे क्या हुआ, क्योंकि हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 चाहिए, तो ऐसे बिना कुछ चेंज किए हम यहाँ पे 0 ला दिए। ठीक, इसको ऊपर भेज के इसको नीचे, क्योंकि ऑपरेशन में दिया ही है कि इंटरचेंज, देखिए इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरचेंज हमने कर दिया। ठीक, हमको कैसे भी करके, देखिए कैसे भी करके हमको, अब यहाँ पे तो 0 आ गया, अब यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, जोड़ के घटा के गुणा करके कुछ भी करके यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे क्या है 3 1, इन दोनों जगहों पे 0 चाहिए, तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये R3 रो है, मतलब R3 ये रो नंबर 3 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो 0 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है R3 में ये चेंज कर रहे हैं। ठीक, R3 माइनस 3 R1, यानी कि हमारे कहने का क्या मतलब है, R3 इसको हम ले लेते हैं 3, जब R3 की बात होगी तो इन तीनों की बात होगी, 3 1 1 तीनों की बात होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या किए R3 यानी कि 3 माइनस 3 R1, मान लीजिए
तीनों की बात हो रही है, लेकिन पहले बार में तो इसकी बात होगी। R3 की जगह पे 3 करेंगे -3, R1 की जगह पे क्या करेंगे 1 करेंगे, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही चेंज किया जाता है। यही जो तीसरा ऑपरेशन था जो हमने बोला कि क्वेश्चन में बताएंगे, यही चीज़ है कि R3 में हमने कैसे चेंज किया। थोड़ा सा समझने में आपको कठिन होगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो यहाँ पे बात ये है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए अब हम अपने हिसाब से यहाँ पे 0 लाने के लिए हमने क्या किया, R3 पहले सोचा हमने कि कैसे आ सकता है यहाँ पे 0। ठीक, तो हमने क्या किया कि R3 - 3R1, R3 क्या है 3 है, -3 R1 क्या है तो 1 है, यहाँ पे हो गया 0। जब यहाँ पे चेंज किया हमने तो यहाँ पे 0 हो गया। अब R3 की जब बात हो रही है, R3 में चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज करेंगे, इसमें भी चेंज करेंगे, सब। ये नहीं कि बस इसको चेंज करके 0 बना दिया काम खत्म, नहीं, तीनों में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा, अब R3 - 3R1, तो अब R3 की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी इस बार, 1 -3 R1 की वैल्यू इस बार क्या रहेगी 2 रहेगी। तो ये क्या हो गया 1 - 3 2 6, क्या आ गया -5। अब यहाँ पे हो गया -5। ठीक, अब फिर इसके लिए बात होगी, इन दोनों के लिए तो हो गई, इसके लिए तो R3 यानी कि 1 - 3R1, तो 3R1 की वैल्यू इस बार क्या लेंगे 3, तो 1 - 3 3 9, 1 - 9 क्या आ जाएगा -8, तो ये -8 हो गया। ठीक, अपर ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए ये 0 तो हो गया, लेकिन ये भी तो 0 चाहिए। तो अब फिर से हमको कुछ करना पड़ेगा R3 में ही, लेकिन चेंज करना है और कहीं चेंज नहीं करना है, क्योंकि अब यही तो बस एक 0 चाहिए और ये R3 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे R3 में फिर से चेंज करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये 0 ही रहे, ये नहीं कि यहाँ पे चेंज किया ये पता चला 1 बन गया 0 से हटके, ये भी ध्यान देना है हमको। अब R3 में फिर से चेंज कर रहे हैं हम, तो इस बार कर रहे हैं कि R3 + 5R2। ये क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये R3 0 है, प्लस 5R2 की वैल्यू भी 0 ही है, तो पूरा 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे जब दूसरे नंबर की बात आएगी तो R3 की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रहेगी -5 प्लस 5 R2 की वैल्यू क्या रहेगी 1, तो -5 प्लस 5 × 1 5, -5 + 5 0 हो जाएगा, चेंज हो गया 0 में, देखिए 0 में चेंज हो गया। अब इसके लिए भी तो बात होगी R3 + 5R2, R3 की जगह पे अब इस बार क्या लेंगे -8 प्लस 5, R2 की जगह पे क्या लेंगे इस बार 2, तो -8 प्लस 5 2 10, तो 10 में से 8 माइनस किए तो क्या आ गया 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक, तो यही चीज़ है। अब अपर ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो हम कुछ भी जोड़ के कुछ भी घटा के गुणा करके ठीक ऐसे ला सकते हैं। तो ये सबसे ईजी है, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है, तो समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या जोड़े कहाँ पे क्या घटाएं, लेकिन एक तरफ से ये ईजी है, इसमें आपको कोई रूल नहीं याद करना है। ठीक, आप किसी भी रो में 3 जोड़ सकते हैं, 3 घटाइए, 3 मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, आपको बस ये जो है ये लाना है कि अपर ट्रिंगुलर है तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 चाहिए, अगर लोअर ट्रिंगुलर है तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 चाहिए। और बताया ही मैंने कि क्यों 0 आ रहा है, अपर ट्रिंगुलर में i इज ग्रेटर देन j और लोअर ट्रिंगुलर में i इज लेस देन j, यही जो है दो नियम है, यही चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे ही आएगा यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, तो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 के फॉर्म में चेंज करना रहेगा, तो उसमें भी हम अपने हिसाब से जोड़ के घटा के कैसे भी करके 1 0 0 1 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना था, ये क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगी, एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और ये दूसरे क्वेश्चन में ये देखिए, अब शायद मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी कहा जा सकता है, ये तो खुद ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, तो इसको क्या ही चेंज करना है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और यही तो चाहिए होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, i इज लेस देन j। ये a11 की वैल्यू a12 की वैल्यू है, a12 में क्या है a12 यानी 1 i की वैल्यू है और 2 j की वैल्यू है, j की वैल्यू ज़्यादा है i की वैल्यू से तो 0 रहेगा। ऐसे a13 में j की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 0 है, ये a23 की वैल्यू है, तो a23 में जो 2 है वो i की वैल्यू है, जो 3 है वो j की वैल्यू है, तो j की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए 0 है। तो ये तो खुद ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, इसको क्या ही चेंज करना है, शायद में प्रिंट हो गया होगा या कुछ भी कहा जा सकता है, बुक में तो यही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए 1 3 4 2 8 10 3 6 8 ये दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमको दिमाग में ये ले लेना है तुरंत कि यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। ठीक, इतना सोच लो, उसके बाद जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लाओ। तो हम क्या करेंगे कि
R1 में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R3 में कोई चेंज ही नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कहीं जीरो चाहिए ही नहीं, यहाँ जीरो चाहिए, यहाँ जीरो चाहिए और यहाँ जीरो चाहिए। तो ये R1 है, ये R2 है, दोनों में ही चेंज करना है, R3 को एकदम टच ही नहीं करना है। ठीक, तो R1 में कैसे चेंज करेंगे? अगर हम देखिए यहाँ पे लिखा है हमने R1 में चेंज करना है 2R1 माइनस R3, यानी कि यहाँ पे जीरो लाने के लिए हमने क्या किया, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करवाया, इसको छोड़ दीजिए, इसको सोचिए, यहाँ पे जीरो लाने के लिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवाया और R3 में से घटा दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा और माइनस अगर R3 करेंगे तो 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से जीरो आ जाएगा। ठीक, तो R1 में हमने क्या किया ऑपरेशन 2R1 माइनस R3, ठीक, और R2 में हमने क्या किया 2R2 माइनस 5R1 लिखा है हमने, यहाँ पे बस जीरो चाहिए, तो इसको बस देख के हम काम करेंगे, इन दोनों को नहीं देखेंगे, इसको बस देखेंगे कि क्या करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए। तो R2 में हम क्या करें, होगा तो सब में चेंज, लेकिन देखना है इसको कि क्या करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए। तो R2 में हमने क्या किया 2R2 माइनस 5R1 यानी कि 2R2, यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस 5R1 यानी कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 माइनस 20 जीरो, चेंज हो जाएगा आसानी से। अब देखिए R1 में हम करवा रहे हैं 2R1 माइनस R3, सब में चेंज होगा, R1 में जितने एलिमेंट है सब में 2R1, यहाँ पे चेंज होगा पहले 2R1, तो 2R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 माइनस R3, R3 की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, हो गया माइनस 1। अब इसमें चेंज होगा दूसरे वाले में 2R1, तो 2R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 3 माइनस R3, R3 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 6, तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब इसमें चेंज होगा तो 2R1 यानी कि 2 इंटू R1 की वैल्यू क्या रहेगी 4 माइनस R3 की वैल्यू क्या रहेगी 8, 4 इंटू 2 8 माइनस 8, ये भी हो जाएगा 0, 0 हो गया, ये तो हो गया 0। R2 में चेंज कर रहे हैं 2R2 माइनस 5R1, इन दोनों को छोड़ के बस इसको ध्यान में रखिए क्योंकि यहीं पे हमको 0 चाहिए। अपर ट्रिग्नोमेट्रिक्स लोअर ट्रिग्नोमेट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे अगर 0 आ गया तो इन दोनों को छोड़िए और इसके बारे में सोचिए। तो इसको हम कैसे 0 कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करवा दें, चलिए शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2R2 माइनस 5R1 ये कंडीशन हमने लिया है, तो 2R2, तो ये हो गया 2R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस 5R1 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 1 5, ये क्या आ गया माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2R2 यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवाइए तो 16 माइनस 5R1, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 15, 16 माइनस 15 1। अब यहाँ देखिए 2R2 यानी कि 2R2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 5R1, R1 की वैल्यू क्या है 4, तो 10 टू जा 20 माइनस 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0 हो गया। R3 में कोई चेंज ही नहीं करना है, तो ऐसे हम करेंगे, ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है, देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू यूनिट मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं, ऐसे ये दे दिए गए हैं इनको यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, अगर 2 इंटू 2 के फॉर्म में रहेगा तो चेंज करके हमको इस फॉर्म में लाना है, अगर 3 इंटू 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स है तो हमको चेंज करके 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इन्हीं को चेंज करके इस रूप में ला देना है, जोड़ के घटा के गुणा करके कुछ भी करके इस रूप में ला देना है। ठीक, इस तो इसमें हमारे दिए गए हैं दो क्वेश्चन, मैट्रिक्स 1 3 2 7 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, एक क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 3 7, हमको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है 1 0 0 1, इसको पहले एक जगह आप लिख लीजिए और ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। ठीक, अब देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 7 है, यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो पहले हम R2 में चेंज कर लेते हैं, आपकी जो मर्जी, R1 में भी आप चेंज कर सकते हैं, R2 में पहले चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, ऊपर तो यहाँ पे 1 है ही, बस यहाँ पे एक 0 चाहिए तो हो जाएगा, नीचे हमको दोनों चेंज करना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या करें कि यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तो R2 माइनस 3R1, R2 यानी कि 3 माइनस 3R1 यानी कि 3R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो R2 यानी कि 3 माइनस 3R1 यानी कि 1, तो 3 माइनस 3 ऐसे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 की जगह पे 0 आ जाएगा चेंज करके। ठीक, और R2 यानी कि 7 माइनस 3R1 यानी कि 2, तो 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1, हो गया 1, चेंज हो गया नीचे का, अब हमको बस ऊपर 0 चाहिए तो यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करना है हमको, तो R1 माइनस 2R2 अगर करते हैं हम, यानी कि R1 यानी कि 2 माइनस 2R2,
R2 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स यही तो है 1 0 0 1। देखिए 1 0 0 1 इस रूप में तो चाहिए। तो यहाँ पे हमने जब चेंज किया तो ये 0 हो गया। अब इसका भी देखते हैं, R1 में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये चेंज होकर 2 3 ना बन जाए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। इसमें भी चेंज होगा, तो ये क्या होगा, जब इस हिसाब से चेंज करेंगे तो R1 यानी कि 1 - 2 R2 यानी कि 0। तो 2 × 0 0 ही होगा, तो 1 - 0 1 ही होगा। चेंज कर होके कुछ नहीं आया, 1 ही आया, वही चीज़। और ये जब चेंज हुआ तो 0 आ गया, 0 1 पहले से ही चेंज कर दी, यही हमारा आंसर हुआ। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है 3 × 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स है, तो उसमें हमको यूनिट मैट्रिक्स करके 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़ा जाए, लेकिन जब आपको जोड़ घटा के खुद से ही करना है, खुद से ही जोड़ना है, अपनी मर्जी से घटाना है, जोड़ना है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक जब हमको इनवर्स निकालना था फर्स्ट चैप्टर में, तो इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, शायद आप लोग को याद हो या ना याद हो तो मैं बता देती हूँ कि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कुछ चेंज है यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम दे दिया गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम दे दिया गया, इसलिए यहाँ पे इनवर्स निकालना थोड़ा सा कुछ अलग है। वहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, एडजॉइंट ए निकाले, मॉड ए निकाले और डिवाइड कर दिए, आ गया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या रूल है, इसका इनवर्स निकालना है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक, तो इसका क्या रूल है ये पहले देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 2 × 2 या 3 × 3 भी हो सकता है, 3 × 3 हो या 2 × 2 हो, यही रूल लगेगा। 2 × 2 यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक, देखिए ये है इफ A is a matrix such that A inverse exists, then to find the inverse of A inverse using elementary row operation, मैं इसको बता दूंगी। Write A equal to IA and apply a sequence of row operation on A equal to IA till we get I equal to BA. The matrix B will be the inverse of A. अब हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया जो 2 × 2 के फॉर्म में हो या 3 × 3 के फॉर्म में हो और उसका इन्वर्स हमें निकालना रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं A इक्वल टू आई ए। ठीक, A की वैल्यू हमें दी रहती है, यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 7, मान लीजिए यही है, तो यहाँ पे A की वैल्यू रख देते हैं। I की वैल्यू पता ही है कि 1 0 0 1 होती है, लेकिन ये जो A है इसको ऐसे ही रखते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे भी A की वैल्यू रख देंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि ये 1 0 0 1 के फॉर्म में हो। ठीक, तो चेंज करते हैं, तो चेंज कर कैसे करेंगे, R1 में कुछ करेंगे, R2 में कुछ ऑपरेशन करेंगे, तभी तो ये 1 0 0 1 के फॉर्म में आएगा इस साइड वाला A, और जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे R2 में चेंज करते हैं तो इस वाले मैट्रिक्स में भी हम R2 में चेंज करेंगे। ठीक, ऐसे करके हम इसको 1 0 0 1 के फॉर्म में ला देते हैं। ठीक, और ये भी कुछ मैट्रिक्स बन रहा होगा, चेंज दोनों में होगा, जो भी चेंज होगा दोनों में होगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, A इक्वल टू आई ए टिल वी गेट I इक्वल टू बी ए, यानी कि ये 1 0 0 1 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये I ही तो रहेगा, इक्वल टू ये कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये A है ही, तो ये A है और ये कुछ मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है इसमें भी। तो मान लीजिए ये B मैट्रिक्स बन गया, या C मैट्रिक्स, D मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स बना तो है। मान लीजिए B मैट्रिक्स बन गया और ये A है पहले से, तो यही कह रहा है कि टिल वी गेट I इक्वल टू बी ए द मैट्रिक्स B विल बी द इनवर्स ऑफ A। तो जो हमें B मैट्रिक्स मिलेगा यही A इनवर्स की वैल्यू होगी। कह रहा है ना, द मैट्रिक्स B विल बी द इनवर्स ऑफ A, ये जो B मैट्रिक्स मिलेगा यही A इनवर्स की वैल्यू होगी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे A इनवर्स निकालने के लिए A इक्वल टू आई ए लेते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे I की वैल्यू रख देंगे। ठीक, और इस A को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इस A वाले वैल्यू को। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 7, A इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A इक्वल टू आई ए ले लेते हैं। वहाँ पे कंडीशन बता ही दिया है कि A इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, A इक्वल टू आई ए ले लेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, I की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स I मतलब 1 0 0 1, अगर 3 × 3 के फॉर्म में मैट्रिक्स रहेगा तो क्या रखेंगे, I की जगह पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये 2 × 2 के फॉर्म में है,
और इस ए की जगह पे ये नहीं कि इस ए की जगह पे भी ये वैल्यू रख दी, नहीं, इस साइड ए की वैल्यू रखना है, इस साइड आई की वैल्यू रखना है, इस ए को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद ऑपरेशन करेंगे ताकि ये 1001 के फॉर्म में चेंज हो जाए। पूरा हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये आई बन जाए इस साइड वाला, ठीक। और जो चेंज होगा, जो चेंज तो हम इसमें करेंगे, लेकिन जो चेंज इसमें होगा हमको इसमें भी करना है चेंज। इसमें अगर R2 में हम चेंज करते हैं, हमको इसको 1001 के फॉर्म में बदलना है, तो इसको देख के हम चेंज करेंगे ना कि कहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए। लेकिन जो ऑपरेशन इधर होगा ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी होगा, इसीलिए तो हमको एक नया मैट्रिक्स भी मिल जा रहा है। आइए देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको 1001 के फॉर्म में करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको 0 लाना है, ठीक। पहले R2 वाला ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2 चेंज करना है। R2 में पहले ऑपरेशन करते हैं। R2 में किए तो R2 - 3 R1 हमने कर दिया, यानी कि R2 यानी कि 3 - 3 R1 यानी कि 1। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमने चेंज किया तो ये 0 हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये भी तो R2 में ही आएगा, 7। तो R2 यानी कि 7 - 3 R1 यानी कि 2। तो 7 - 3 2 6, 7 - 6 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। R2 में तो चेंज हो गया। अब देखिए जो चेंज यहाँ पे होगा इस मैट्रिक्स में भी हम करेंगे वो चेंज। तो ये देखिए इसमें भी चेंज होगा। R1 में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे 1 0। R2 में चेंज हो रहा है, कह रहा है R2, इसका R2 क्या है, 0 - 3 R1 क्या है इसका, 1। तो 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3 हो गया। अब इसमें भी चेंज होगा, ये भी तो R2 में ही आएगा, R2। इसमें R2 के लिए क्या लेंगे, 1 - 3 R1 के लिए क्या लेंगे, 0। तो 1 माइनस ये 3 × 0 क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया 1 और इंटू ए, ऐसे लिखते जाएंगे। अब हमको इस यहाँ पे फिर 0 लाना है, तभी तो ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज होगा। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन करेंगे। तो R1 - 2 R2 यानी कि R1 यानी कि 2 - 2 R2। तो 2 R2 की वैल्यू क्या है, 1। 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब R1 में चेंज कर रहे हैं, इसमें भी चेंज होगा, ये नहीं कि बस इसमें चेंज करके उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक। R1 यानी कि 1 - 2 R2 की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 - 0 1 ही होगा, ठीक। अब ये देखिए ये आई में चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे चेंज अभी किए हैं R1 में, तो यहाँ पे भी R1 में हमको चेंज करना है। तो R1, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, 1 - 2 R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। तो 1 - 2 × -3 +6, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, R1 की वैल्यू क्या है, 1 - 2 R2। तो -2 R2 की वैल्यू क्या है, -3। तो -2 × -3 क्या हो जाएगा, +6। तो 1 + 6 7 आ गया। इसमें भी चेंज होगा, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 -2 R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। तो 0 - 2 -2 हो गया, चेंज हो गया इंटू ए, ये आई बन गया। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, I = BA, यानी कि ये एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो इसको हम B C D कुछ भी नाम दे सकते हैं, B ही दे रहे हैं या C, आपकी जो मर्जी वो दे सकते हैं। तो ये I बन गया, ये B मैट्रिक्स, कुछ कोई मैट्रिक्स नया आ गया तो ये B मैट्रिक्स बन गया, ये A है ही। I = BA। तो क्या हमने पढ़ा है कि जो B होता है वही A इनवर्स की वैल्यू होती है। तो B की वैल्यू क्या है, ये जो B होता है, जो B हमें मिला है वही A इनवर्स की वैल्यू होती है। A इनवर्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये, ठीक। नॉर्मली ये बस आपको समझना है कि इसमें A इनवर्स निकालने के लिए A = I मानेंगे, A वाले टर्म को हम चेंज करते करते 1001 के फॉर्म में बना देंगे, ठीक, यानी I की वैल्यू बना देंगे, जिससे कि हमको I = BA मिल जाएगा। और जो B है, जो नया मैट्रिक्स आया है, वही A इनवर्स की वैल्यू है। तो ऐसे ही आप इसके जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इसमें, 3 × 3 के फॉर्म में भी मैट्रिक्स हैं, उनको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक। अब हम कल से स्टार्ट कर देंगे 2.2, क्योंकि इसमें सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो जल्द जल्द खत्म करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।